हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे से हो। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। असल में मेरा गांव में एक आदमी था। मैं बीच बीच में गांव में जाता हूँ, तो इस बार जब गया था गांव में देखा एक आदमी है और मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि वो सुबह दिन में सभी का बहुत हेल्प करता है। अच्छा अच्छा बोलता है, लोगों का कोई तकलीफ होता है तो उसको दूर करता है, जाके सबका मदद करता है। तो मैं इम्प्रेस्ड हो गया, मैं सोचा ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अचानक देखा मैंने उसे उस रात कि मेरा नींद नहीं लग रहा था, तो मैं बाहर टहलने के लिए गया तो देखा था वो आदमी और दो तीन आदमी को लेके और एक के घर में चोरी कर रहा है। तो बोलो भैया, क्या बोलोगे उसको? तो मैंने बाद में आके ये कहानी और एक आदमी को बोला, बोले देखो भाई, मैंने देखा ये आदमी तो बहुत अच्छा आदमी था सुबह में, और रात में मैंने देखा तो ये चोरी करता है। तो उस आदमी ने मुझे बोला, भैया तूने समझा नहीं, ये आदमी का दो कैरेक्टर है। रात में बुरा आदमी, दिन में अच्छा आदमी। तो उसका ये डुअल नेचर, इसका नेचर दो है, तो इसीलिए बोला कि इस आदमी का डुअल नेचर है। तो मैं आप सभी को बोलता हूं कि ऐसे आदमी से बच के रहियो, क्योंकि उसने भी मुझे बोला कि तू उस आदमी को समझ नहीं पाता है। क्योंकि आदमी का जो जिसका दो फितरत होता है ना, वो आदमी बहुत बुरा आदमी होता है। तो मैं भी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आप सभी को बोलता हूँ कि उस टाइप का आदमी से हमेशा बच के रहियो। कि आपका चाहे दोस्त हो या जो भी हो, उस आदमी से हमेशा बच के रहना है, क्योंकि उसका डुअल नेचर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी तरह एक चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। फिजिक्स में भी ऐसे एक चीज दो चीज है जिसका डुअल नेचर है, और यह है चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तुम सब लोग तैयार हो? पेन एंड पेपर लेके एकदम मजे से वीडियो का शुरू से आखिरी तक देखना, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के देना। तो वेलकम टू माय चैनल SAK Physics, easy to learn, easy to achieve, and this is your teacher Sohel sir. So my dear students, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर कितना है? 11 है। इसका नाम क्या है? डुअल, DUAL। डुअल मतलब मेरे भाई दो नेचर होता है जिसका, उसी को डुअल। और यहाँ पे नेचर, NATURE, नेचर ऑफ रेडिएशन, RADIATION, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड नीचे लिख देता हूं मैटर। सो ये चैप्टर का नाम ही बोलता है हमको कि यहाँ पे डुअल नेचर होगा। किसका किसका डुअल? डुअल मतलब माय डियर टू नेचर, डुअल मतलब दो। किसका दो होता है? रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जैसे लाइट, LIGHT, लाइट जो हम लोग देखते हैं ना, उसी का डुअल नेचर है। दो नेचर, क्या क्या दो नेचर है? एक है लाइट खुद एक वेव है, और दूसरा एक है लाइट खुद पार्टिकल जैसे, PARTICLE, पार्टिकल जैसे बिहेव करता है। और डिटेल्स देखेंगे, पहले लाइट देख लिया। वेव, वेव क्या होता है मेरे भाई? मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना, जो मीडियम का जो डिस्टरबेंस है उसी का नाम होता है वेव। चाहे जो भी मीडियम हो, पानी का मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो, जो भी मीडियम है, उसी मीडियम का जो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी का नाम होता है वेव। जैसे मेरे गांव का तालाब, यहाँ पे पानी है, ओहो पानी 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 पानी, और इस पानी में यहाँ पे मैंने एक पत्थर फेंका था, तो देखा था यहाँ पे एक इस तरह का चीज जाता है, उसी का नाम होता है माय डियर स्टूडेंट वेव। सो वेव इज नथिंग बट इट इज द डिस्टरबेंस ऑफ ए मीडियम। किसी भी एक मीडियम को डिस्टर्ब करोगे, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसी का नाम होता है वेव। सो यहाँ पे वेव, तो लाइट को भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक ऐसे करते हैं। इसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स, CLA क्लासिकल फिजिक्स, जिसका और एक नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। सो ये हुआ क्लासिकल फिजिक्स, और न्यूटोनियन के फिजिक्स के हिसाब से लाइट को हम लोग पकड़ के आए हैं वेव। इसमें कोई डिस्क्रीट पार्ट नहीं है, ये एकदम कंटिन्यूअस है, ठीक है।
तो वेव मान के हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, वेव मान के हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन, REFLECTION। सर रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट को तुम जब किसी जगह पे, जैसे एक मिरर पे, वॉल पे, जहां पे रिफ्लेक्ट होके घूम के उसी जगह से, जहां से दिए हो ना, उसी जगह घूम के आया है, उसी का नाम होता है रिफ्लेक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब ये होता है पानी में, ये पानी है, डेंसर मीडियम है, घनत्व बेशी है। सो इस डेंसर मीडियम में मैं अगर लाइट को ऐसे भेजूंगा तो लाइट को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन पे, ये नहीं जाके थोड़ा बेंड हो गया, इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्शन। Whenever light goes from one medium to another medium, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का डायरेक्शन बेंड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION। डिफ्रैक्शन ये होता है, मेरे गांव का घर जो होता है ना लोगों का, उस लोगों का घर में मैंने देखा वो बेम्बो का बनाया हुआ रहता है, और सुबह जब लाइट आके गिरते हैं ना तो वहां पे देखा लाइट जब एक होल पे आया खुचुक करके, मतलब ये बढ़ गया है, मतलब उसका स्प्रेड आया, स्प्रेड हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये एक स्मॉल होल है, लाइट इधर से मैं दिया, इस लाइट क्या होना है, इतने जगह को यहाँ पे ब्राइट करना है, लेकिन मैंने देखा ये बैंड कर दिया, इतना ज्यादा जगह दोनों डायरेक्शन पे उसने ब्राइट कर दिया, तो ये जो बैंड हुआ कहाँ लग के हुआ, शार्प एज पे, उसी का नाम होता है डिफ्रैक्शन। लाइट का बेंडिंग होना, कोई शार्प जगह पे लग के, मीडियम दोनों बराबर है, सेम मीडियम है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन में मीडियम अलग अलग था, एक रेयरर मीडियम था, दूसरा वाला डेंसर मीडियम था, जब लाइट घुसा तो बेंड हो गया, यहाँ पे भी बेंड होता है, लेकिन दोनों मीडियम बराबर एक ही मीडियम है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर पे लग के बेंड होता है, और उसी का नाम होता है डिफ्रैक्शन। और एक है पोलराइजेशन, POLARIZATION, पोलराइजेशन। सर पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है, इसको इरेज कर देता हूं। पोलराइजेशन मतलब ये होता है लाइट का वाइब्रेशन, लाइट के जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन पे होता है। ये हम लोग पोलराइजेशन चैप्टर में ऑप्टिक्स में और डिटेल्स पढ़े थे कि लाइट का वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन, इधर 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 सब डायरेक्शन में हुआ। जब लाइट इधर पे आने का कोशिश करेगा तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग रखा, यहाँ पे एक पतला ओपनिंग रखा, और मैंने बोला कि इस ओपनिंग के पैरेलल जो जो है बाबा वो तुम चले जाओ, बाकी सब, अरे क्या बना रहा हूँ, समझाते समझाते मैं खुद भी बनाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे ये एक क्रिस्टल दिया हम लोगों ने जिसका नाम है टर्मलिन क्रिस्टल। इस एक्सिस के बराबर जो वाइब्रेशन होगा ये ओपनिंग है इसका, बाकी सबको जाने नहीं देगा, खाली ये वाइब्रेशन को जाने दे रहा है, ये वाइब्रेशन को, बाकी सब देखो उसका पैरेलल ही नहीं है। इस एक्सिस का नाम होता है ऑप्टिकल एक्सिस। इस एक्सिस के पैरेलल होगा तो जाने देगा, नहीं होगा तो नहीं जाने देगा, ब्लॉक कर देगा, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। और एक है इंटरफेरेंस, INTERFERENCE, इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एक लाइट जब दूसरी लाइट को कट करता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। इंटरफेयर क्या, दो लाइट। सो ये सभी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने इतना दिन तक सोच के आए थे, लाइट इज अ वेव, इट इज अ कंटिन्यूअस एंटिटी। According to the Newtonian mechanics, light is a wave, and we have explained reflection, refraction, diffraction, polarization, interference. But और दो तीन फिनोमेनन है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। If we consider light is a wave, उस फिनोमेनन्स का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PHO, फोटो, ELE, select, TRIC, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, EFFECT, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और है कम्पटन इफेक्ट, COM, PTOM, कम्पटन, COMP
TON कम्पटन इफेक्ट EFFECT और एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन BLACK ब्लैक DODY बॉडी रेडिएशन RADIATION। ये तीन फिनोमेनन बेसिकली है जहां से आप अगर कंसीडर करोगे लाइक एक वेव है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। व्हाई कैन नॉट एक्सप्लेन सर? इसका आंसर मैं यहां देता हूं। इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे मेरे बच्चों, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कैसे करते हैं हम लोग। हाँ, एक प्लेट लिया मैंने, एग्जाम्पल थोड़ा देख लिया ना माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारा मार्बल्स रखा, मार्बल मार्बल मार्बल। ये प्लेट, मैं इतना अच्छा प्लेट नहीं बना पाता हूँ, फिर भी बना दिया। मार्बल 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 मार्बल, हर एक मार्बल को सोचो तुम इलेक्ट्रॉन, यहां से कुछ चीज आके गिर रहा है और यहां से जो निकल के आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये इंस्टेंटेनियसली एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। तो मैंने बोला कि यहां पे कुछ चीज आके गिर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन मैं कलेक्ट कर रहा हूं। जब मैं इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया, देखा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे इंस्टेंटेनियस प्रोसेस से आ रहा है। तो मैंने सोचा यहां से जो आके गिर रहा है, जो आके धक्का दे रहा है, वो अगर कंटिन्यूअस चीज होता तो सभी इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम आ जाना चाहिए था। अगर लाठी का जैसे चीज आके धक्का मारा तो सभी चारों ओर आ जाना चाहिए था, लेकिन आया कैसे? एक एक। तो मैंने सोचा यहाँ पे हो सकता है ये जो बंदा आके गिर रहा है, इस बंदे में ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस है, एक पीस आके एक इलेक्ट्रॉन को उसका एनर्जी दिया और वो निकल के आ गया। तो ये जो बंदा है, इस बंदे में स्मॉल स्मॉल पीसेस पकड़ना होगा और हर एक का पीसेस का नाम दिया है फोटन, PHOTON, फोटन। तो भैया क्या हो गया, पहले जिसको वेव मानते थे, अभी तुम बोल रहे हो ये यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पीसेस है, ये जो वेव है इस वेव में स्मॉल स्मॉल पीसेस है, स्मॉल पैकेट्स है, हर एक का नाम फोटन है और इसका एनर्जी भी है E इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईच फोटन H न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड। तो यहाँ पे और एक बच्चा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूंगा ऐसे, जैसे मैंने बोला विनोद विनोद, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेकंड में मैंने बोला विनोद 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 विनोद, तो तुम क्या बोलोगे? सर पहले का जो विनोद विनोद बोला था वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी कम है, बाद में जब विनोद 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 विनोद, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, हम लोग डेली बाथरूम में कितना बार जाता है? हो सकता है 2 बार या 3 बार, लेकिन जिस वक्त मेरा पेट खराब होगा कितने बार जाएंगे? बहुत बार जाएंगे, तो मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। बाथरूम में ज्यादा जाओ, आओ जाओ जाओ आओ जाओ आओ, सो किसी चीज का फ्रीक्वेंसी इसी का नाम होता है। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल, ये एक वेव है, इसका ये एक फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे और एक मैंने वेव बना दिया ऐसे 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 ऐसे। सो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? सर नीचे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसमें 1 सेकंड में ज्यादा बार अप डाउन किए हैं। एक पॉइंट पे गया, फिर उसी पॉइंट पे आया, गया फिर आया, गया फिर आया, गया फिर आया, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो, इस जो फोटोन बाबाजी हम लोगों ने बोला था, इस फोटोन बाबाजी का फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका एनर्जी डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का रिलेशन है, रिश्ता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कहानी में दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे इतने देर जब जिसको हम लोगों ने इतना दिन वेव मान के ये सभी एक्सप्लेन किया था, अभी तुम बोल रहे हो सर यहाँ पे इसका पार्टिकल नेचर है और इसी को एक पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। मेरे भाई, मैंने खुद नहीं बोला, ये सबसे पहले न्यूटन ने बोला था उसका कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, कि लाइट में छोटा छोटा पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट करके लाइट का पूरा वेव बनाता है, पूरा लाइट बनाता है। और एक एक का नाम एनर्जी, एक एक का नाम फोटोन दिया था और एक एक का एनर्जी E इक्वल टू H न्यू दिया था। उसके बहुत सालों के बाद
लोगों ने न्यूटन का बात मान के चला, लेकिन उसके बाद फिर वेव नेचर आया, फिर दोबारा आइंस्टाइन ने इन 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला लाइट इज हैव आल्सो पार्टिकल नेचर। सो यहाँ पे शुरू हुआ कहानी पार्टिकल नेचर। सो पार्टिकल मतलब स्मॉल पीस मतलब टुकड़ा, स्मॉल पीस, क्वांटा इसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? क्वांटा। आइंस्टाइन को 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। सभी को खाली नोबेल मिलता है सर? हाँ, आइंस्टाइन को 1905 में नोबेल मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ, फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन। तो यहां से QUANTA, क्वांटा मतलब स्मॉल पीस, स्मॉल टुकड़ा, फोटन। इसका और एक नाम है फोटन का वेव पैकेट, वेव का पैकेट, PACKET। तो फोटन का क्या नाम है सर? टाटा फोटन नहीं है, फोटन। फोटन मतलब स्मॉल पीस ऑफ लाइट, और इसका नाम क्या है? वेव पैकेट, फोटन और क्वांटा। सो यहां से इस क्वांटा से आया एक नया ब्रांच जिसका नाम है QUAN, क्वांटियम, क्वांटम मैकेनिक्स, MECHANICS। सो दिस इज द न्यू ब्रांच, मॉडर्न फिजिक्स। इसको मॉडर्न फिजिक्स, MODERN, मॉडर्न फिजिक्स, इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। किसको? क्वांटम मैकेनिक्स। So एक क्वेश्चन आता है, which phenomenon gives the birth of quantum mechanics and gives the birth of modern physics? So ये phenomenon है photoelectric effect, Compton effect and black body radiation। सर photoelectric effect होता क्या है? मेरे भाई मैं बोलूंगा, धीरज रखो, धीरज रखोगे सब काम आसान होगा। ये टॉपिक हम लोग 12 में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक हम लोग अगर हायर स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स द बर्थ ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटा मतलब स्मॉल पीस, उसका और एक नाम है फोटन, उसका और एक नाम है वेव पैकेट। हो गया? यहाँ से कहानी को मौज मजेदार कहानी है, हम लोगों का डे टू डे लाइफ में जो होता है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम से ही हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। नाम ही बोल देता है बहुत कुछ, नाम को खाली जानना पड़ेगा। तो लाइट का देखा दो नेचर, LIGHT, लाइट का दो नेचर, बेचारा खुद एक वेव है और वहां पे पार्टिकल भी है, खुद एक वेव है और पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, ये लाइट को रेडिएशन हम लोग बोलते हैं, अरे TION रेडिएशन। लेकिन सर और एक चीज, अरे TION, और एक चीज रह गया मैटर। मैटर का डेफिनेशन क्लास 10 से ही हम लोग जान के आ रहे हैं। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन। मैटर में डी ब्रोगली है, लुइस डी ब्रोगली, और एक बड़ा साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला आप अगर वेव में पार्टिकल है बोल रहे हो, उन्होंने लुइस हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेशन बाद में हुआ था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक्सप्लेनेशन बाद में डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। लुइस डी ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका भी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी चारों ओर वेव होगा। सो ये बोला था किसने? डी ब्रोगली ने, DEVROGLIE। सो लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने बोला था कि मैटर हैज आल्सो डुअल नेचर, इट इज पार्टिकल also wave. All the material particles are surrounded by wave, और उसी wave का नाम दिया था डी ब्रोगली वेव, पहले नाम दिया था। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे।
तो ये हम लोग चैप्टर से ही बोला क्या क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है या आ रहा है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे दो, नहीं दोगे तो बहुत मारूंगा। सर हमेशा बोलते हो मारने के लिए, कहाँ मिलेगा? मिलोगे ना, कभी ना कभी तो मिलोगे, नहीं तो ये मैं दिल से मार रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा अभी शुरू करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इस चैप्टर में ये वर्क फंक्शन के बारे में बहुत सुनोगे तुम लोग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं W से या 50 से। इसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? तो देखो मैं यहाँ पे एक मम्मी बनाया, ये मम्मी। अच्छा मम्मी कैसे बनाओगे सर? ये स्कार्ट दे दिया मम्मी का, तो ये मम्मी हो गई। और यहाँ पे मम्मी के साथ उसका एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसका नाम चिंटू है, नहीं मिंटू है ना पिंटू है, जो भी है। ये मम्मी का हाथ पकड़ के ये चिंटू को रखा, बोला कि नहीं जाने दूंगा। मम्मी ये शरारत बच्चा है, चिंटू को पकड़ के रखा। दूसरा यहाँ पे बहुत मोटा एक उसका ही दोस्त, ये उसका ही दोस्त बोल रहा है चिंटू चल हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया मम्मी और ये उनका बच्चे के बीच। उसको यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, इसको ये आके पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, उतना वर्क करना होगा, तब क्या होगा? ये फ्री होगा, ये जाएगा नहीं, फ्री होगा। मम्मी का हाथ छोड़ जाएगा लेकिन वो भागेगा नहीं। भागने के लिए ये बेचारे को दोबारा और ज्यादा एनर्जी देना होगा या किसी दूसरा दोस्त को बोलना होगा कि भाई इसको खींचो, इसको खींचो, तब भागेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखो, जहां पे मम्मी ने पकड़ के रखा है, मम्मी को मान लो प्रोटॉन और इस चिंटू को मान लो इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे प्रोटॉन और उसका साइड में इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स है जो मम्मी ने पकड़ के रखा है ना, इस फोर्स का नाम है कूलॉम्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। अभी इस बेचारे को यहाँ से भगाना होगा तो एनर्जी देना होगा, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक द बॉन्ड, ये हाथ को छुटाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी से जो वर्क, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन या वर्क डन। जितना मिनिमम वर्क डन करना होगा, वर्क करना होगा, टोटल एनर्जी जितना देंगे। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोगों को मालूम है वो एनर्जी जो होता है वही वर्क डन होता है। मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी चीज को मैं उठाऊंगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो उसमें वर्क डन करना होगा, वही वर्क डन स्टोर होके रहता है एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज को मैं मारूंगा तो उसमें मेरा जो वर्क डन लगेगा, मैं जो काम करूंगा, मेरा जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन होगा, वही वर्क डन उसमें स्टोर होके रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, कब काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, कब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? जब बॉडी को वर्क डन करने के बाद रेस्ट में होगा तब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। वर्क डन करने के बाद अगर मोशन पे है तब उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो ये मम्मी और चिंटू की कहानी समझ में आ गया? हाँ, तो वर्क फंक्शन क्या है, डेफिनेशन अगर बोलेगा तो जो मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड by an electron to break the bond between the electron and nucleus is known as work function। जो मिनिमम एनर्जी, इस एनर्जी से भागेगा नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी से खाली ये ब्रेक बॉन्ड होगा। तो इसी को आप मिनिमम एनर्जी जो चाहिए ब्रेक करने के लिए, किसको ब्रेक करने के लिए? बॉन्ड को, अट्रैक्शन को। तो मम्मी और चिंटू की कहानी यहाँ पे एग्जाम में खाली मम्मी और चिंटू याद रहेगा, लेकिन बाकी कहानी शायद याद नहीं रहेगा, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था सर कहानी तो याद रहता है लेकिन कहानी के साथ क्या था वो भूल गया था। माय डियर स्टूडेंट्स भूलो मत, मम्मी को पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, इन दोनों के बीच ये हाथ बंधा हुआ है, ये यहाँ पे उसका दोस्त,
पिंटू, और पिंटू क्या करेगा, एनर्जी देगा, उस एनर्जी से मम्मी का हाथ छुटा देगा, हाथ छुटाने का काम किया, और ज्यादा एनर्जी देगा तो भागेगा। लेकिन और एक काम है, यहाँ पे दूसरा कोई बंदा उसको खींच लेगा, तब भी हो सकता है। कौन खींचता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव अगर दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव मैंने यहाँ लगा दिया, नेगेटिव लगाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कहां से, मम्मी का हाथ छूट के निकला, निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को ये बाबाजी खींच सकता है, या ये नहीं खींचे, मान लो कुछ बैटरी नहीं लगाया, फिर भी यहाँ पे अगर ये बाबाजी ने ज्यादा एनर्जी दे दिया, कौन दिया, ये पिंटू ने ज्यादा एनर्जी दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन भाग सकता है, उसी का खुद का एनर्जी लेके भाग सकता है, बोलेगा खींचने का जरूरत नहीं है, मेरे पास एनफ एनर्जी है, आई कैन मूव। तो ये हो गया वर्क फंक्शन की कहानी। अभी आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, FREELECTR1। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब हवा में जो घूमता है वही इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हवा में नहीं घूमता है। फिर दोबारा यहाँ पे मम्मी को बनाया, मम्मी, यहाँ पे मम्मी, ये मम्मी का मम्मी बना दिया, हाँ, ये मम्मी के पास बहुत सारा बच्चा है, यहाँ पे पास में एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये जो बच्चा है बड़ा हो गया है, मम्मी का अट्रैक्शन इससे सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद इससे रहेगा, उसके बाद इससे रहेगा। तो ये जो बेचारा है लगभग कम एनर्जी के साथ मम्मी के साथ बंधा हुआ है, किसको ले जाने के लिए कम एनर्जी लगेगा, अगर इसको थोड़ा एनर्जी दे दोगे तो ये बेचारा ऐसे ही तो ऐसे उछल पुछल कर रहा है, बड़ा हो गया है, मम्मी बोला अच्छा ठीक है बच्चा तुम बड़े हो गए हो तुम उछलो, तो ये कभी इसका घर जाता है कभी उसका घर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक अट्रैक्शन है, थोड़ा बहुत एक अट्रैक्शन है, इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगा। लेकिन ये जो छोटा नन्ना मुन्ना राही मम्मी के पास है उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि खींच के रखा। इसीलिए न्यूक्लियस का पास वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन दूर का जो इलेक्ट्रॉन है, दूर का इलेक्ट्रॉन है, ये लोजली बाउंडेड टू मम्मी, लोजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, इसीलिए ये इजीली मूव कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इट डज नॉट मीन हवा में घूमेगा, इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट बाउंडेड, इट इज बाउंडेड बट इट इज लोजली बाउंडेड टू दिस मम्मी, लोजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम में बहुत बार आता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक फील्ड दिया, अरे सर फील्ड मतलब क्या होता है, खेलने का फील्ड नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, खेलने का फील्ड नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव 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 लगाओ, नेगेटिव 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 लगाओ, और बीच में पॉजिटिव लगाया मतलब बैटरी का पॉजिटिव साइन, नेगेटिव लगाया मतलब बैटरी का नेगेटिव साइन। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, एम आई राइट और नॉट, हाँ ये इसमें फोर्स लगता है, हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, therefore force equal to charge into electric field, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है, हमारा राइट, फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन है तो एनर्जी, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार बोल रहा हूँ, वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है एंड एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो यहाँ पे एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में वहां पे ये कुछ वर्क डन करेगा, और वर्क डन करने के बाद उसमें जो एनर्जी होगा ये वर्क डन W इक्वल टू Q इंटू V, ये फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट का दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। दिस
Work done is a form of energy, energy. So इसी एनर्जी को बोलते हैं 1 electron volt. So 1 electron volt is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. सर ये क्या है? अरे बच्चों, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल जहां पे है, तो द एनर्जी व्हिच विल acquired by this electron is known as 1 electron volt. If an electron is allowed to put in a potential difference of 1 volt, then the energy acquired by the electron, or the energy acquired by an electron when it is placed in an electric field of 1 volt, when it is placed in a potential difference of 1 volt, is known as 1 electron volt. याद रखो, बहुत बार पूछता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एनर्जी का यूनिट जूल होता है. तो सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत क्यों है? मेरे भाई यहाँ पे जरूरत इसीलिए है, देखो हमारे पास मीटर स्केल था, तो सेंटीमीटर का क्यों जरूरत है? मीटर स्केल बड़ा चीजों को मेजर करता है, सेंटीमीटर और छोटा. उसके बाद हम लोग वर्नियर के स्केल, स्क्रू गॉज और बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे जो हम लोगों को मजा देगा मतलब मेजरमेंट करने में इजी होगा. ये सब चीज से छोटा चीज को मेजर करूं तो तुम मीटर स्केल नहीं लगा पाओगे. बोलोगे 1 मीटर से कम है, लेकिन कितना है? एक्यूरेसी के लिए हम लोग स्क्रू गॉज भी यूज करते हैं. इसी तरह एनर्जी को मेजर करने के लिए किसका एनर्जी? सब एटॉमिक पार्टिकल का एनर्जी, SUD, सब, ATO, MIC, बहुत छोटा पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका एक रिलेशन जानना जरूरी है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. यही एनर्जी से हम लोग मेजर करते हैं किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एनर्जी. इरेज कर दीजिए सर, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है. सो ये हो गया. ये बहुत बार डेफिनेशन आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन. मेरे बच्चों, तुम लोगों को सबको बच्चों समझ में आया ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, और एक चीज हम लोग बोलते हैं, क्या बोला? वर्क फंक्शन बोला सर. वर्क फंक्शन आपने बोला, हम लोगों ने लिख लिया, समझ भी लिया. मम्मी का हाथ छुटाने के लिए चिंटू को जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं सर. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है. उसके बाद सर हम लोगों ने देखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट आया है फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में. सो सबसे पहले हेनरिच, HEINRICH, हेनरिच हार्ट्ज, HERTZ, हेनरिच हार्ट्ज. सबसे पहले ये बंदा इन द ईयर 1887 इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. क्या एक्सपेरिमेंट था सर? यहाँ पे यहाँ पे 2 प्लेट लगाया. 2 प्लेट एल्यूमिनियम प्लेट मान लो मेरे भाई, एल्यूमिनियम प्लेट. यहाँ से इस बैटरी का यहाँ अगर पॉजिटिव देंगे, यहाँ अगर नेगेटिव देंगे, जहाँ नेगेटिव हमने लगाया उसको कैथोड बोलते हैं, जहाँ पॉजिटिव लगाया उसको एनोड बोलते हैं. और इन्होंने यहाँ पे देखा कि कुछ स्पार्किंग हो रहा है जिसके, क्योंकि उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया था. बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा. बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा. और इनका यहाँ पे इन्होंने एक लाइट रखा था. इस लाइट से यहाँ सर लाइट ऐसे कैसे, यहाँ पे एक लाइट रखा था, अर्क लैंप. तो इस अर्क लैंप पे यहाँ पे जब देखा उन्होंने, इस प्लेट में जब लाइट आके गिरता है तो यहाँ पे स्पार्क बढ़ जाता है. इनिशियली स्पार्क हो रहा था यहाँ से, ठीक है, स्पार्क हो रहा था स्पार्क. लेकिन जब लाइट गिरा और ज्यादा स्पार्क हुआ. उसका मतलब स्पार्क क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया. इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो हाई लगाया था वो फिक्स रख दिया.
हाई लगाया तो फिक्स रख दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना आ रहा था, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी सर ये 5 इलेक्ट्रॉन की जगह 100 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया? क्योंकि 100 कैसे हुआ सर? 100 हुआ, तुमने देखा स्पार्क बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। क्यों आया? तब उन्होंने लाइट को जब बंद कर दिया, देखा तो वही 5 आ रहा है, लेकिन लाइट किया तो 100 इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तब उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे जब देखा कि इस प्लेट से जब लाइट देते हैं, लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अच्छा सर, आपने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला ही नहीं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एक मेटल प्लेट रख दिया हम लोगों ने, मेटल प्लेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लाइट आती गिर रहा है। लाइट मतलब फोटन, किसका एनर्जी? एच न्यू, लाइट का टुकड़ा। अभी तो मालूम है ना लाइट में टुकड़ा भी होता है, क्वांटा, वेव पैकेट। तो यहाँ पे जब गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके निकल के आएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे फोटन का भी एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। फोटन का एनर्जी ज्यादा कौन बढ़ाएगा? ये तो बेचारा कांस्टेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट जब मेटल पे आके गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। इसे फिनोमेनन का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। The phenomenon by virtue of which whenever light with a high frequency or with a suitable frequency is allowed to fall on a metal, then the electron, there is an instantaneous ejection of electron from the surface of the metal, and this phenomenon is known as photoelectric effect. तो यही phenomenon है photoelectric effect। लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहला कहानी हेनरिच हार्ज ने बोला था। किसने बोला था माय डियर स्टूडेंट्स? हेनरिच हार्ज। याद रहेगा ना बेचारे का नाम, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, सभी बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट मतलब बड़े ही होता है सब। अच्छा, उसके बाद और दो साइंटिस्ट HALL हॉल, WACH हॉलवॉच और लिनार्ड, LENARD लिनार्ड, हॉलवॉच एंड लिनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, इसके बारे में इन्होंने भी रिसर्च किया था। इनका पूरा नाम हमने यहाँ पे, इनका पूरा नाम है हॉलवॉच। हॉलवॉच का पूरा नाम क्या है? बोलो, मैं भूल गया हूँ। हॉलवॉच, WACH, विल्हेल्म, WELHELM, विल्हेल्म हॉलवॉच, ये एक साइंटिस्ट है। और यहाँ पे फिलिप्स, फिलिप लिनार्ड, LENARD, नाम चेक कर लेना बुक से। फिलिप्स, फिलिप्स लिनार्ड एंड विल्हेल्म हॉलवॉच, ये दो बेचारा नहीं, साइंटिस्ट है। इन द ईयर 1885 to 1902 इन्होंने ये सब रिसर्च इस दौरान किए थे। तब उन्होंने इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और एक एविडेंस दिए थे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने पहला चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप बोल के कुछ पढ़े थे। हाँ सर पढ़ा था, भूल गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेटल प्लेट का यहाँ पे दो पतला यहाँ पे टुकड़ा रखा हम लोगों ने। यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखेंगे तो ये दोनों जगह में भी पॉजिटिव होगा, तो ये खुल जाएगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे मैं अगर न्यूट्रल रखूंगा तो ये दोनों क्या होगा, उसका खुद का जगह में आ जाएगा। न्यूट्रल रखा, तो यही होता है इलेक्ट्रोस्कोप का कारोबार, कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्कोप का यहाँ पे हमने प्लेट लगा के रखा।
और यहां से जाते हुए यहाँ पे एक जिंक प्लेट लगाया। क्या लगाया? जिंक का प्लेट यहाँ, और यहां से लाइट को आने दिया। तो लाइट गिरने के बाद और लाइट गिरने के पहले, बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है? बिफोर, कहां लिखो? यहां लिखो, बिफोर और आफ्टर। पहले उन्होंने यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखा था, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ से होते हुए ये खुल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव है। अरे माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसलिए खुल जाएगा। जब इन्होंने नेगेटिव रखा था तो पहले बिफोर क्या रखा था? नेगेटिव, NeGaTiVe। किसको नेगेटिव रखा था? जिंक प्लेट, ZiNC, जिंक प्लेट। सो नेगेटिव जिंक प्लेट जब रखा था, लाइट जब गिरा तो उन्होंने देखा ये लाइट गिरने के बाद ये न्यूट्रल हो गया, अनचार्ज हो गया, UNCharged। सर कैसे मालूम हुआ अनचार्ज हुआ? बच्चों यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे जब लाइट आके गिरा तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल अनचार्ज हो जाएगा। तो ये प्लेट दिखाया मुझे, दोनों पास पास आ गया, दोनों प्लेट पास पास आ गया, मतलब अभी उसमें कुछ चार्ज नहीं है, अनचार्ज हो गया। ठीक है, तो पहले when the zinc plate is negatively charged, after the light is allowed to fall on the zinc plate, it becomes uncharged। ये क्या हो गया? अनचार्ज हो गया। यहाँ पे उसके बाद अभी अनचार्ज रखा तो क्या हुआ? अनचार्ज रखा, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होके आ जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया तो ये खुल जाएगा, खुला। तो अनचार्ज जब था तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज, POSITIVELY, पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया ना? हाँ। और जब पॉजिटिवली चार्ज था, ये थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ पे जब लाइट आके गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल के आया तो और पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और पॉजिटिव आएगा, तो ये बेचारा और खुल जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज जब था, POSITIVELY, पॉजिटिवली चार्ज, मोर पॉजिटिवली PIVELY, positively charged, charged। यही है हॉलवॉच एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट। इन लोगों ने जिंक प्लेट के ऊपर लाइट भेजा था। जब जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज था, देखा लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो ये अनचार्ज हो गया। इफ इट इज अनचार्ज देन पॉजिटिवली चार्ज, इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज, after light is allowed to fall on the zinc plate, it becomes more positively charged। so यहाँ से ये सब एक्सपेरिमेंट से उनको यहाँ पे पता चला कुछ नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे निकल के आता है जब लाइट आके गिरता है। ये और एक एविडेंस है, हॉलवॉच और लिनार्ड एक्सपेरिमेंट ही एक एविडेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल्स इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।